आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन फैक्टराइजेशन मेथड से बताने जा रहा हूँ। तो सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसमें होता है उसका हम लीनियर फैक्टर करते हैं, और उन जो दो लीनियर फैक्टर मिलेंगे उनको हम जीरो से इक्वेट कर जीरो के इक्वल करके और रूट निकाल लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन in variable x से, मान लिया वेरिएबल x है, we first factorize the quadratic polynomial of the quadratic equation in linear factors and then these factors are taken equal to zero, then we get two values of x. These values of x are known as the roots or zeros of the given quadratic equation. These two values of x are also known as the solutions of the quadratic equation.
तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जीरो करके लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन मिलता है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसको हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करते हैं, दो फैक्टर मिलते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हम जीरो को इक्वल कर लेते हैं तो एक्स के हमें दो वैल्यूज मिलती है। इन दोनों वैल्यूज को हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या जीरो कहते हैं और इन दोनों वैल्यूज को हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन भी कहते हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हम इसका सलूशन बताने जा रहे हैं। सलूशन, ये जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को जो है हम फैक्टर करेंगे, हम साथ ही साथ करते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर पहला पार्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टर करेंगे। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करने के लिए हम यह जो कांस्टेंट टर्म होता है, इस कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 ही रहेगा। अब माइनस 10 का हमें ऐसा फैक्टर करना है साइन के साथ कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 आ जाए और उसका अलजेब्रिक सम मतलब साइन के साथ उसका सम करने पर माइनस 3 आ जाए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर अब माइनस 10 का फैक्टर हो जाएगा जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 हो और सम माइनस 3 हो, तो हो जाएगा माइनस 5 और प्लस 2, क्योंकि माइनस 5 और प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 हो जाएगा और सम माइनस 3 हो जाएगा। तो हम यह जो माइनस 3 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 3x की जगह पर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस 5 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आएगा और सम करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हम x कॉमन ले लें और x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से माइनस 5 बच जाएगा। अब इन दोनों में हमें ऐसा कॉमन लेना है कि यही जो ब्रैकेट में आया है इतना ही इधर भी आया। तो क्या कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 5। तो जब x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो अब एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। हेंस x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5 and when x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. Hence, x is equal to 5 comma minus 2 are the solutions of given quadratic equation,
equation, that is 5, -2 are the roots of the given equation। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है 2x² + x - 6 = 0। तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा, -12 -6 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आ जाएगा। अब -12 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए, लेकिन सम करने पर +1 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, +4 और -3। तो हम इसको लिख सकते हैं r 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई, 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और 4x और -3x को ऐड करेंगे तो +x आ जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा 2। अब इसमें हमें ऐसा कॉमन लेना है कि x + 2 ही ब्रैकेट में आए, तो -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 2 ब्रैकेट में = 0। अब यहाँ से x + 2 कॉमन हो गया, तो r x + 2, यहाँ से क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ से -3 = 0। तो when x + 2 = 0, then x = -2, and when 2x - 3 = 0, then x = 3/2, hence x = -2, 3/2 are the roots of the given quadratic equation. Roots of the given quadratic equations। तो इस तरह से आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बताया विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।